ये वीडियो हमारे पुराने साइकोलॉजी वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताने वाला कि कैसे किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना है, कैसे ओवरकम करना है, या कौन कौन सी गलतियां ट्रेडिंग में होती है। आज का वीडियो पूरा प्रैक्टिकल जर्नी पर आधारित है। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानी बताऊंगा जिन्हें मैंने बहुत करीब से ऑब्जर्व किया, जिनका पूरा ट्रेडिंग जर्नी मैंने देखा, समझा और महसूस किया। उन्होंने क्या सही किया जिसके कारण धीरे धीरे उनका रिजल्ट बदल गया, और कौन सी गलतियां की जिनका प्राइस उन्हें बहुत भारी तरीके से चुकाना पड़ा। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी ही सब कुछ नहीं होती। कई बार एक छोटी सी गलती इंसान को महीनों पीछे धकेल देती है, और कई बार वही इंसान अगर खुद को संभाल ले तो वहीं से उसकी नई शुरुआत भी हो जाती है। आज मैं आपको अलग अलग कैटेगरी के ट्रेडर्स की जर्नी बताऊंगा। छोटे कैपिटल वाले, बड़े कैपिटल वाले, बहुत बड़ा लॉस कर चुके लोग, कुछ ऐसे लोग जो लगभग खत्म हो चुके थे लेकिन फिर भी वापस आए, और कुछ ऐसे भी जो मार्केट में आए और आते ही अलग लेवल का परफॉर्मेंस दिखा दिया। साथ में ये भी बात करेंगे कि छोटे कैपिटल में ज्यादा ट्रेड लेने से कैसे आधा पैसा ब्रोकरेज में चला जाता है। मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूं। उस समय इंसान को लगता है कि मार्केट से कुछ जीत नहीं पा रहा, लेकिन असली समस्या कहीं और होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़े कैपिटल वाले ट्रेडर्स की। मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए जिनका कैपिटल 1 करोड़, 1.2 करोड़ या उससे भी ज्यादा था। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कैपिटल किसी बिगिनर के पास नहीं होता। मतलब वो लोग मार्केट में काफी लंबे समय से थे, एक्सपीरियंस भी था, मार्केट की समझ भी थी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम थी। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? उनकी प्रॉब्लम कोई बड़ी स्ट्रैटेजी वाली नहीं थी, सिर्फ 1-2 गलतियां थीं जो वो बार बार रिपीट कर रहे थे। अब देखो, मार्केट में अगर कोई इंसान सब कुछ खो चुका है और उसके पास दोबारा उठने के लिए पैसा नहीं बचा, तो उसका माइंड सेट अलग हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका लॉस बहुत बड़ा था, फिर भी उनके पास डिसेंट कैपिटल बचा हुआ था, इसलिए उनके पास एक मौका था खुद को दोबारा संभालने का। उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने एक रिपीटेड प्लान पकड़ा। कोई जादुई सेटअप नहीं, कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ एक सिंपल सिस्टम जिसे उन्होंने लगातार फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका जर्नी बदलने लगा। अब यहां एक और चीज समझो। एक इंसान अगर 50,000 के कैपिटल में 40,000 लॉस करता है, और दूसरा इंसान 50 लाख में 45 लाख लॉस करता है, देखने में दोनों की हालत सेम लगेगी, दोनों के पास 10% कैपिटल बचा है, लेकिन असलियत में दोनों की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। जिसने 40,000 गंवाए हैं, उसे पता है कि वो बाहर की दुनिया से वो पैसा दोबारा कमा सकता है, लेकिन जिसने 45 लाख गंवाए हैं, उसके लिए वो पैसा वापस कमाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए उसका माइंड ट्रेडिंग से चिपक जाता है। उसे लगता है कि अब सिर्फ मार्केट ही उसे बचा सकता है। यही से सबसे खतरनाक फेज शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान ट्रेडिंग को लास्ट ऑप्शन मान लेता है, तब वो सबसे ज्यादा इमोशनल फैसले लेने लगता है। अब मैं आपको एक ऐसे ट्रेडर की कहानी बताता हूं जिनका लॉस काफी बड़ा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? क्वांटिटी कम कर दी। ये बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा कदम था। क्योंकि जब इंसान लगातार लॉस करता है, तो उसका माइंड उसे बोलता है कि जल्दी रिकवर करो, और जल्दी रिकवर करने के चक्कर में वो क्वांटिटी बढ़ा देता है। लेकिन उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने अपनी क्वांटिटी घटा दी, ट्रेड्स कम कर दिए, और सिर्फ डिसिप्लिन पर फोकस किया। धीरे धीरे उनका जर्नी बदलने लगा। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रेडर की जो ऑप्शन सेलिंग करते थे। इनका जर्नी बहुत अलग था। ये जितना पैसा मार्केट को लॉस करके देते थे, उतना ही पैसा कुछ समय बाद वापस भी कमा लेते थे। मतलब उनका ग्राफ लगातार ऊपर नीचे चलता रहता था। ना पूरी तरह खत्म हो रहे थे, ना लगातार ग्रो कर पा रहे थे। इसकी वजह क्या थी? ऑप्शन सेलिंग में उन्हें बाय डिफॉल्ट एक एज मिला हुआ था। टाइम डिके उनके फेवर में काम करता था। मार्केट ज्यादातर समय साइडवेज रहता है, इसलिए ऑप्शन सेलर्स को नेचुरल फायदा मिलता है।
लेकिन फिर भी उनका जर्नी स्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या स्टॉप लॉस थी। जब तक उन्होंने स्टॉप लॉस को सीरियसली नहीं लिया, तब तक उनका अकाउंट सिर्फ प्लस माइनस में घूमता रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस एक गलती को सुधारा, कुछ ही हफ्तों में उनका पूरा गेम बदल गया। अब मैं आपको एक बहुत अलग जर्नी बताता हूं। एक ट्रेडर थे जिन्होंने लगभग 5 से लाख का लॉस किया था। वो बहुत बुरी हालत में थे। एक दिन वो कहीं बैठे थे और मेरे एक वीडियो का ऑडियो उनके कान में गया, सस को रिकवर करने वाले माइंडसेट पर। उन्होंने उस वीडियो को पूरा सुना, फिर धीरे धीरे साइकोलॉजी वाले वीडियो देखने शुरू किए, और उसके बाद उन्होंने अपने लिए सिर्फ एक रूल बनाया, मैं रेड में पोजीशन ज्यादा देर नहीं देखूंगा। अब सुनो यहां असली गेम क्या था। उनका सेटअप ऐसा था कि अगर ट्रेड सही होता तो एंट्री लेते ही मोमेंटम मिल जाता, और अगर ट्रेड लेने के बाद ज्यादा देर तक कुछ नहीं हुआ तो ज्यादातर केस में स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो उन्होंने फैसला किया कि जैसे ही ट्रेड रेड दिखाएगा वो तुरंत बाहर निकल जाएंगे। अब यहां ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, इतनी जल्दी एग्जिट क्यों? लेकिन यही चीज उनके लिए गेम चेंजर बन गई। उन्होंने सिर्फ 10-15 पॉइंट्स पर फोकस किया। कोई लालच नहीं, कोई ओवरहोल्ड नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन। और इतने डिसिप्लिन से काम किया कि लगातार महीनों तक उनके सिर्फ 2 लूजिंग डे रहे। आप सोचो, मार्केट में जहां लोग एक दिन ग्रीन और 3 दिन रेड रहते हैं, वहां कोई इंसान महीनों तक सिर्फ 2 लूजिंग डे रखे, ये मजाक नहीं है। लेकिन फिर वही हुआ जो हर ट्रेडर के साथ कभी ना कभी होता है। एक दिन बड़ा लॉस हो गया, फिर अगले दिन भी लॉस, फिर अगले दिन भी, और जो इंसान लगभग अपना पूरा लॉस रिकवर कर चुका था वो वापस डाउन ट्रेंड में चला गया। यही से सबसे बड़ी सीख मिलती है, मार्केट में सेटअप से ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन होता है, क्योंकि एक गलती महीनों की मेहनत खराब कर सकती है। बात यह रही कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर अपनी क्वांटिटी कम की, कुछ दिन ब्रेक लिया, खुद को स्टेबल किया, और धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आए। अब वो पहले से बड़े मूव्स पकड़ने लगे, कभी 70 पॉइंट, कभी 80 पॉइंट, कभी एक दिन में 20,000 से ज्यादा का प्रॉफिट। मतलब इंसान अगर टूटने के बाद भी खुद को संभाल ले तो मार्केट उसे दूसरा मौका जरूर देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रेडर की जिन्होंने लगभग 20 लाख का लॉस कर दिया था और उनके पास सिर्फ 50-60 हजार बचे थे। अब यहां ज्यादातर लोग क्या करते, या तो मार्केट छोड़ देते या फिर और ज्यादा रिस्क लेकर जल्दी रिकवरी करने की कोशिश करते। लेकिन मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर आगे बढ़ना है तो पुराने लॉस को भूलना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंसान हर दिन वही 20 लाख याद करता रहेगा तो उसका माइंड कभी सही फैसले नहीं ले पाएगा। उसे खुद को सिर्फ एक छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर की तरह देखना होगा, उसी हिसाब से रिस्क लेना होगा, उसी हिसाब से प्रॉफिट और लॉस देखना होगा। और सबसे अच्छी बात क्या थी, उन्होंने लालच कंट्रोल किया। अगर वो 10,000 कमा रहे थे तो उन्होंने खुद से यह भी तय किया कि किसी भी हालत में 10,000 से ज्यादा लॉस नहीं करेंगे, और अगर एक दिन बड़ा लॉस हो गया तो अगले दिन ट्रेड नहीं करेंगे। यही चीज धीरे धीरे उन्हें वापस ट्रैक पर ला रही थी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो मार्केट में आए और आते ही अलग लेवल का परफॉर्मेंस दिखा दिया। कुछ फीमेल ट्रेडर्स का परफॉर्मेंस देखकर मैं खुद हैरान रह गया। वही सेटअप, वही मार्केट, लेकिन कोई 10 पॉइंट में डर कर निकल रहा था और कोई हजारों पॉइंट तक होल्ड कर रही थी। फर्क सिर्फ माइंडसेट का था। कुछ लोग मार्केट को सिर्फ जल्दी पैसा कमाने का तरीका समझते हैं और कुछ लोग मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। यही अंतर धीरे धीरे रिजल्ट में दिखता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले से 4-5 साल मार्केट में घिस चुके थे। उन्होंने बहुत गलतियां की थी, बहुत लॉस किए थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज डेवलप हो चुकी थी, पेशेंस। जैसे ही उन्हें सही दिशा मिली, उनका रिजल्ट बदलना शुरू हो गया। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, आपका ट्रेडिंग जर्नी हमेशा अप एंड डाउन रहेगा। कोई भी इंसान एक महीने में ट्रेडर नहीं बनता। कुछ चीजें समय लेती हैं। मार्केट आपको पहले तोड़ता है, फिर सिखाता है, और जो इंसान लंबे समय तक मार्केट में टिक जाता है उसकी ट्रेडर बनने की संभावना बढ़ती जाती है।
बहुत सारे लोगों में टैलेंट होता है, मेहनत होती है, डिसिप्लिन भी होता है, लेकिन वो गलत दिशा में मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे कोई रेगिस्तान में गड्ढा खोदकर पानी ढूंढ रहा हो। मेहनत पूरी है, इरादा भी सही है, लेकिन दिशा गलत है, और यही वजह है कि रिजल्ट नहीं आता। इसलिए सिर्फ मेहनत जरूरी नहीं है, सही दिशा भी जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज, डिसिप्लिन। क्योंकि मार्केट में आपको कोई भी सेटअप बचा सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी कुछ समय तक काम कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ वही इंसान टिकता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। उम्मीद करता हूं इस पूरी जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ मोटिवेशन देना नहीं है, बल्कि आपको ट्रेडिंग की असली रियलिटी दिखाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।